जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित और चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी, और हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.3 पर। ठीक है, तो हालांकि प्रश्नावली 9.3 में हमने प्रश्न संख्या 6 तक बात कर रखी है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 7 से 10 और साथ ही साथ प्रश्न संख्या 11 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करना है। यानी आपको यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है और कह रहे हैं इनके यानी पदों का योग, यानी जैसे आपने समांतर श्रेणी में n पदों का योग पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में भी n पदों का योग होता है। तो हालांकि यहाँ पे जैसे उसमें तो एक ही फार्मूला था n पदों का योग का, लेकिन यहाँ पे 2 फार्मूला होता है। ये डिपेंड करता है कि जो इसका सार्वनुपात है वो कितना है। अगर मान लीजिए किसी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात अगर 1 से ज़्यादा होता है, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात 1 से ज़्यादा होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर a, फिर उसके बाद r के घाते n माइनस 1 बटे r माइनस 1। अगर मान लीजिए r का जो मान है अगर वो 1 से क्या हो, कम हो, अगर r का मान 1 से कम हो तो Sn बराबर होता है a, फिर उसके बाद 1 माइनस r के पावर n बटे 1 माइनस r। ये ध्यान देना, यहाँ पे डिपेंड करता ये है इन दोनों फार्मूलों में कैसे लगाएंगे। तो जब r का मान 1 से अधिक होगा तो आप इसको लगाएंगे, और अगर r का मान 1 से कम होता है तो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, यानी पहले प्रश्न का 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न में कह रहा है कि 0.15 और फिर ये है आगे ऐसे कह रहा है 20 पदों का योग बताइए। तो अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, 0.15। अगर अब हम r निकालेंगे तो दूसरे पद में आपको पहले पद से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाएगा 0.015 बटे 0.15। ठीक है, अब यहाँ दशमलव बाद कितने 3 अंक है, यहाँ पे 2 ही है, आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से दशमलव आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से जाएगा 15 बटे नीचे हो जाएगा 150। तो 15 का नाम 15, 15 धाम में 150, यानी सीधा सीधा आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो फाइनली जो आपका r का मान आया है 0.1, जो कि ये देखा जा रहा है कि 1 से क्या है, कम है। तो जब 1 से कम रहेगा तो आपको इस वाले फार्मूले को यूज करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहाँ n बराबर कितना दिया, 20, क्योंकि 20 पदों का योग बताना है। तो यहाँ से जाएगा Sn बराबर a, फिर उसके बाद 1 माइनस r के घाते n बटे 1 माइनस r। तो यहाँ a का मान कितना रखेंगे, 0.15, फिर उसके बाद 1 माइनस r की जगह आप क्या रखने वाले हैं, r की जगह 0.1, और घात में n फिर पूरे एक बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1। चलिए तो 0.15, फिर उसके बाद 1 माइनस 0. सॉरी यहाँ पे 20 रहेगा, तो 0.1 के घाते 20 बटे, देखिए यहाँ पे ये लिखा है 10, ठीक, यानी इसको आप 0.1 का मतलब 10 पैसा आप बोल सकते हैं। तो 1 में अगर 10 पैसा घटाते हैं तो आपका 90 पैसा, 90 पैसा का मतलब 0. ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कट जाएगा 15 से, तो 15 का नाम 15, 15 छक्का 90, कट गया। तो यहाँ से आ जाए, सॉरी यहाँ पे S20 बराबर लिखेंगे 1/6, फिर 1 माइनस 0.1 और इसके घात में कितना 20। तो ये फाइनली आपका 20 पदों का योग आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी आपके 8वें 9वें प्रश्न और 10वें भी प्रश्न इसी तरीके से होने वाला है। तो चलिए आइए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न में लिखा है √7, √21, 3 √3 और डॉट डॉट चल रहा है। इसमें कह रहा है n पदों का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो चलिए आइए इसको करते हैं। तो अगर यहाँ से हम a की बात करें तो a बराबर आपका √7 है। अगर हम r की बात करें सार्वनुपात, तो √21 बटे √7, तो √21 को लिख सकते हैं √7 गुणे √3 बटे √7। तो ये फाइनली आपका कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा, जो कि यही आपका क्या है, यही आपका r का मान है।
अब हमें क्या करना है, इसके n पदों का योग बताना है, तो n की जगह n ही रखना है। तो यहाँ पे अब देखिए √3 का हम जानते हैं मान होता है 1.732, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो अगर 1 से बड़ा रहता है तो हम जानते हैं उसका n पदों का फार्मूला क्या होता है, SN बराबर a r के घाते n-1 बटे r-1, ये होता है फार्मूला। अगर r का मान क्या है, 1 से बड़ा है तो यहाँ a का मान कितना रखेंगे, √7, उसके बाद r की जगह रखेंगे √3 और इसके घात में n ही रहेगा -1 बटे r का मान √3 -1। तो बाकी इसके आगे मेरे हिसाब से तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हल करने की, छोड़ सकते हैं, आपका यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरह आपका जो 9वां प्रश्न है वो भी इसी तरह आसानी है, ज़्यादा खास नहीं है। जैसे 1 फिर -a फिर उसके बाद a² फिर कॉमा है -a के घाते 3 डॉट डॉट, इसमें भी कह रहा है n पदों का योग क्या बताना है, योग बताना है। तो n पदों का योग इसमें भी बताना है। तो यहाँ से फाइनली आपका अगर हम बात करें a, तो a बराबर 1 है। अगर r की बात करें तो -a/1, तो फाइनली आपका हो जाएगा -a ही। तो r का मान क्या हो जाएगा, -a। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो r का मान है वो माइनस में, तो अगर कोई चीज़ माइनस में रहती है तो 1 से छोटी मानी जाती है। तो अगर वो 1 से छोटा है तो फिर उसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n पदों के योग का। तो SN बराबर हो जाएगा a फिर 1 - r के घाते n फिर 1 - r। तो a का मान कितना रखेंगे, 1 फिर 1 - r की जगह रखेंगे -a के घाते n बटे 1 - a की जगह रखेंगे r की जगह रखेंगे -a। तो फाइनली यहाँ पे आपका आएगा 1 - a के घाते n बटे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, a। तो छोड़ सकते हैं, आपका ये आंसर माना जाएगा। आइए इसी तरह से हम अब 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें प्रश्न में क्या है भाई, इसमें लिखा है x के घाते 3 फिर उसके बाद x के घाते 5 कॉमा x के घाते 7 डॉट डॉट से चल रहा है। फिर इसमें कह रहा है n पदों का क्या बताना है, n पदों का योग बताना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ से अगर हम बात करें a बराबर, तो a बराबर x के घाते 3। अगर r की बात करें तो x के घाते 5 बटे x के घाते 3। इसको कैंसिल करेंगे तो x के घाते कितना आ जाएगा, 2। तो फाइनली r बराबर आपका आ जाएगा x के घाते 2। अब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ इसमें अगर भाई x है तो एक काम करते हैं, ये 1 से बड़ा ही माना जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे, तो SN बराबर हो जाएगा a फिर उसके बाद r के घाते n-1 बटे r-1। ठीक, तो यहाँ से जाएगा SN बराबर a की जगह कितना रखेंगे, x के घाते 3 फिर r की जगह x के घाते 2 फिर घाते n-1 बटे x के घाते 2-1। तो यहाँ से x के घाते 3, अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x घाते 2 n-1 बटे x² - 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कन्फ्यूज़न ये है कि भाई इसमें जो r का मान है वो 1 से बड़ा आ रहा है कि छोटा है, तो इसमें आप छोटा बड़ा किसी को भी यूज कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा वाला ही यूज करें। r का मान जब बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, आप 1 से छोटा रहेगा तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया होगा वो छोटे वाले का करके दिया होगा। खैर कोई नहीं, ये भी आपका सही है। अब आइए हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ना तो आपसे गुणोत्तर श्रेणी बोला है ना तो समांतर श्रेणी, तो आप कैसे समझेंगे कि क्या बताना है इसका। लेकिन यहाँ पे एक ये सिंबल जो बना है इसको बोलते हैं समेसन। समेसन इसका मतलब होता है योग, यानी जोड़ बताना है। तो हमें पहले क्या करना है, इसकी श्रेणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि k का मान 1 से कितने तक है, 11 तक, यानी कुल इसमें कितने पद होंगे, 11। तो अगर मान लीजिए k बराबर 1 से स्टार्ट करें और 11 तक चलें, देखिए यहाँ पे श्रेणी कैसे बनेगी। तो अगर k बराबर आप 1 रखते हैं तो चलिए इसमें रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 के घाते 1, क्योंकि k का मान 1, तो 2 + 3 घाते 1 का मतलब 3, यानी बराबर आपका 5 आएगा। उसी तरीके से अगर हम k बराबर अब 2 रखेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 + 3 के घाते 2 बराबर 2 + ये हो जाएगा 9,
तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 11। अब अगर हम k बराबर हम 3 रखते हैं तब देखते हैं क्या होगा। तो हो जाएगा 2 + 3 के घाते 3 बराबर यहाँ 2 + 27, 27 में 2 जोड़ेंगे 29। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रेणी है 5 से सीधा 11, 11 से सीधा 29, यानी बहुत लंबा छलांग मारते हुए भाग रही है। तो अगर आपकी श्रेणी लंबी छलांग लेते हुए अगर आगे बढ़े तो आपको तुरंत दिमाग लगा लेना है कि वहाँ पे समांतर श्रेणी तो हो नहीं सकता, आपका कौन सा श्रेणी हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको गुणोत्तर श्रेणी का योग बताने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसको हम a बराबर लिखेंगे। तो a बराबर आपका 5 होगा। अगर r की बात करें तो ये हो जाएगा 11/5। अच्छा, 11 में आप किसी भी चीज़ का भाग करें, मतलब 11 से अगर 5 का भाग करेंगे तो जो मान आएगा वो 1 से बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे आपको मतलब जो योग वाला सूत्र लगाना है वो 1 से बड़ा वाला लगाना है। और यहाँ पे 1 से लेके 11 तक दिया तो n का मान आपको क्या रखना है, 11 रखना है। तो सारी बातें क्लियर है। अब आइए फार्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, AR के घाते n-1/r-1 ये होता है। अब यहाँ से a की बात करें तो a की जगह आपका 5 है, फिर उसके बाद r की जगह रखेंगे 11/5, फिर पूरे के घाते 11 माइनस का 1 बटे, फिर r की जगह रखेंगे 11/5 माइनस का 1। अब यहाँ से हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 11/5 के घाते 11 माइनस का 1। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो सीधा सीधा ये आपका हो जाएगा 6/5, क्योंकि देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6/5। तो ये जो आपका 5 है पलट के यहाँ आएगा तो हो जाएगा आपका 5×25, फिर 11/5 के घाते 11, ठीक, फिर माइनस का 1/6। बाकी मैं तो कहूँगा छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। हो सकता है बुक में जो आंसर दिया हो और आगे हल करवाया हो। खैर कोई नहीं, आगे ज़्यादा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये जितने भी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीके जो आगे के और भी प्रश्न उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।